तो चलिए गाइस, आप लोगों का वेलकम है हमारे चैनल कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में। और हम बात करेंगे आज कल से, यानी कि फर्स्ट लेक्चर के बाद जो सेकंड लेक्चर है, कल हम बताए थे आइसोटॉप्स तक, और उससे आगे आज हम बताएंगे क्या होता है आइसोबार्स, क्या होता है आइसोटोन्स, क्या होते हैं आइसोस्टर्स, क्या होते हैं आइसोडाइफर्स। इन सब चीजों के बारे में हम आज बताएंगे। आप क्या कीजिए, आप मेहनत करते रहिए और जो हम बताते हैं उसका नोट बनाते रहिए, प्रॉपर नोट बनाइए और कमेंट बॉक्स में सेंड कीजिए। और हम क्या करेंगे, हम आप लोग के मतलब जो नोट्स होते हैं उसको चेक करके और बताएंगे आपके नोट बनाने के तरीके में कहाँ मिस्टेक है, क्या सुधार करने की जरूरत है। ठीक है, और आप नोट को जरूर बना के भेजिए। तो यह देखते हैं क्या होता है आइसोबार्स, और आइसोबार्स इस लेक्चर का हम शुरुआत करते हैं। आइसोबार्स एक्चुअली क्या होता है, ये लैटिन के दो वर्ड से मिलकर बना है, आइसो एंड बार्स। ये लैटिन के दो वर्ड से मिलकर बना है, आइसो एंड बार्स। आइसो मतलब सेम, एंड बार्स मतलब होता है वेट। ठीक है, तो ऐसा होता है क्या कि कुछ ऐसे एटम्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट के कुछ ऐसे एटम्स जिनका एटॉमिक नंबर तो डिफरेंट होता है गाइस, बट मास नंबर होता है सेम। मास नंबर मतलब वेट सेम हो, मास नंबर सेम हो, लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो, वो कहलाता है आइसोबार्स। तो लिखिए, such atoms of different elements, of different elements having different atomic numbers, but same mass numbers is called isobars। डिफरेंट एलिमेंट के कुछ ऐसे एटम्स जिनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो बट मास नंबर सेम हो कहलाते हैं आइसोबार्स। जैसे देखिएगा, एक एलिमेंट है, नाम है कार्बन, इसका एक एटम है C614 और एक नाइट्रोजन का एक एटम है N714। देखिए है क्या, दो डिफरेंट एलिमेंट हैं, उनका डिफरेंट एटम है, इनका मास नंबर तो सेम है बट एटॉमिक नंबर क्या है, डिफरेंट। तो ये दोनों आपस में क्या कहलाएंगे, आइसोबार्स। ऐसे एटम्स जिनका क्या हो, एटॉमिक नंबर तो डिफरेंट हो बट मास नंबर सेम हो, क्या कहलाता है, आइसोबार्स। जैसे हम बात कर लें कि एक होता है आर्गन का एटम जिसका एटॉमिक नंबर तो 18 होता है बट मास नंबर होता है 40, और एक कैल्शियम का एटम होता है, इसका एटॉमिक नंबर तो 20 होता है बट मास नंबर होता है 40। देखिए है क्या, एटॉमिक नंबर डिफरेंट बट मास नंबर सेम। ये देखिए मास नंबर क्या है, सेम, एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, मास नंबर सेम है, तो क्या कहलाएगा आइसोबार्स। तो उस ऐसे एटम जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो, एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो, मास नंबर सेम हो, तो क्या कहलाते हैं, आइसोबार्स। नेक्स्ट देखते हैं कि आइसोटोन्स क्या होते हैं। तो देखिएगा आइसोटोन्स क्या होते हैं। आइसोटोन्स का एक और नाम है जिसका हम बोलते हैं आइसोन्यूट्रॉनिक्स। देखिए आइसोन्यूट्रॉनिक्स क्या होते हैं, कुछ ऐसे एटम्स होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट, मास नंबर भी डिफरेंट, बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होते हैं। तो देखिए, such atoms of different elements having different atomic number, different mass number, but same number of neutrons is called isotones और isoneutronics। कुछ ऐसे यानी कि डिफरेंट एलिमेंट के कुछ ऐसे एटम्स जिनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है, मास नंबर डिफरेंट होता है, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होते हैं, सेम होते हैं। जैसे हम बात करें, यहां से देखिएगा, कैल्शियम 2040 एंड पोटेशियम 1939। देखिए यहां से क्या है, डिफरेंट एलिमेंट के एटम है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, मास नंबर भी डिफरेंट है, लेकिन सेम क्या है, देखिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का सेम है, 40 माइनस 20। हम जानते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल टू क्या होता है, a माइनस जेड, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। तो मास नंबर कितना है, 40 माइनस 20 दैट इज कितना, 20।
ठीक है, तो यहां से देखिएगा, यहां से n इक्वल टू क्या होगा 39 माइनस 19 इक्वल टू कितना 20। तो देखिए क्या है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट, मास नंबर डिफरेंट, लेकिन क्या है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम, तो क्या कहलाएगा आइसोटोन्स। जैसे देखिएगा नेक्स्ट, जैसे हम बात कर ले O8 16 एंड C6 14, O8 16 C6 14, यहां से देखिएगा एटॉमिक नंबर डिफरेंट, मास नंबर भी डिफरेंट, बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 16 माइनस 8 दैट इज 8। यहां से देखिएगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 14 माइनस 6 दैट इज 8। क्या है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, मास नंबर भी डिफरेंट है, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या है सेम है, तो क्या कहलाएगा, कहलाएगा आइसोटोन्स। तो याद रहना है, कुछ ऐसे एटम्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट के, जिनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो, मास नंबर भी डिफरेंट हो, लेकिन क्या हो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम हो, तो क्या कहलाएगा आइसोन्यूट्रॉनिक्स। तो नेक्स्ट देखिएगा आज आइसोस्टर्स क्या होते हैं। आइसोस्टर्स, देखिए आइसोस्टर्स क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड के या फिर डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट के कुछ ऐसे स्पीसीज, डायरेक्ट हम बात कर लें कि सम स्पीसीज, सम या फिर सच स्पीसीज, सच स्पीसीज having same number of atoms, same number of atoms and same number of neutrons, same number of number of electrons is called isosters. Such species having same number of atoms and same number of electrons is called isosters. क्या होते हैं, कुछ डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज जिनमें कि नंबर ऑफ एटम्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दोनों सेम होते हैं, क्या कहलाते हैं, आइसोस्टर्स कहलाते हैं। जैसे देखिएगा, जैसे हम बात कर रहे हैं CO2 एंड N2O, तो देखिए यहां से इसमें क्या है, एटम कितना है 3, इसमें भी एटम कितने हैं 3, देखिए कार्बन के ऑक्सीजन के 2, तो कुल कितने 3 एटम है कार्बन डाइऑक्साइड में, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में भी कितना है 3 एटम है, तो एटम क्या है सेम। अब देखिएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी अगर सेम हो गया तो क्या कहलाएगा, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी अगर दोनों का सेम हो गया तो ये आइसोटर्स कहला सकते हैं। देखिए यहां से कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, तो इलेक्ट्रॉन कितना 6, तो यहां देखिए 6 प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, तो यहां से इलेक्ट्रॉन कितना होगा 8 2 16, 16 6 22, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना 22। यहां पर देखिएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन का कितना हो, सॉरी नाइट्रोजन का कितना होगा, नाइट्रोजन का होता है एटॉमिक नंबर 7, 7 2 14, ऑक्सीजन का 8, 14 8 22। देखिएगा नंबर ऑफ एटम सेम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम, क्या कहलाएंगे ये दोनों, क्या कहलाएंगे ये दोनों, कहलाएंगे आइसोस्टर्स। सेम देखिएगा गाइस, जैसे हम बात कर ले CO और N2 का, CO एंड N2, तो CO एंड N2, तो देखिए यहां से एटम कुल कितने हैं, एटम्स कार्बन मोनोऑक्साइड में कितने हैं, कार्बन के 1 ऑक्सीजन के 1, कितना हो गया 2। N2 में देखिएगा, N2 में एटम कितने हैं 2, तो एटम क्या है सेम। अगर हम बता दें कि इलेक्ट्रॉन भी हो जाए सेम, तो ये दोनों आइसोस्टर्स हो सकते हैं। जैसे देखिएगा कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, ऑक्सीजन का 8, 6 8 14, इसमें देखिएगा नाइट्रोजन के 1 एटम का एटॉमिक नंबर 7, तो इलेक्ट्रॉन कितना 7, 7 2 14, इलेक्ट्रॉन भी सेम, एटम भी सेम, तो क्या कहलाएंगे, कहलाएंगे आइसोस्टर्स। तो ये होता है आइसोस्टर्स। नेक्स्ट देखते हैं क्या होते हैं आइसोडाइफर्स। देखिएगा आइसोडाइफर्स क्या होते हैं, आइसोडाइफर्स क्या होता है, देखिए यहां से हम जानते हैं कि देखिए आइसो मतलब सेम, अब सेम क्या होगा, तो लिखिए सच एटम्स हैविंग डिफरेंट एटॉमिक नंबर एंड डिफरेंट मास नंबर, सच एटम्स having different atomic number and different mass number but same the difference of neutron and proton, ठीक है, but same the difference of neutron and proton is called isodiphers। कुछ ऐसे एटम्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट के, कुछ ऐसे एटम्स होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट, मास नंबर भी डिफरेंट, बट सेम क्या होता है, सेम होता है उनमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो डिफरेंस होता है वो सेम हो जाए, तो उसको हम क्या बोलेंगे आइसोडाइफर्स। जैसे देखिएगा न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का डिफरेंस सेम हो जाए, मतलब न्यूट्रॉन को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रॉन को बोलते हैं A-Z, A-Z मतलब
ए मतलब मास नंबर, जेड मतलब एटॉमिक नंबर। मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को घटाइए तो क्या मिलेगा, न्यूट्रॉन। और नंबर प्रोटॉन को क्या बोलते हैं, प्रोटॉन को बोलते हैं एटॉमिक नंबर। दैट मींस ए माइनस जेड, और इसमें से अगर जेड को सब्ट्रैक्ट कर लें तो ये अगर सेम आ जाए तो ये क्या होगा, तब होगा हमारा आइसोडाइफर्स। क्योंकि देखिए न्यूट्रॉन इक्वल टू क्या होता है, ए माइनस जेड। अब प्रोटॉन को क्या बोलते हैं, जेड मतलब एटॉमिक नंबर। तो यहां से देखिएगा ए माइनस जेड माइनस जेड, ए माइनस टू जेड, यानी कि दो डिफरेंट एटम लीजिए और उसमें ए माइनस टू जेड का वैल्यू क्या आ जाए, सेम आ जाए, तो वो क्या होगा, वो होगा हमारा आइसोडाइफर्स। जैसे देखिएगा यहां से, जैसे हम बात कर ले H13 एंड Li37, H13 और Li37, तो यहां से देखिएगा तो हम क्या बोले, ये दोनों अगर हम बोल रहे हैं कि आइसोडाइफर्स है तो क्या होना चाहिए, तो इसमें होना चाहिए a माइनस टू जेड का वैल्यू सेम। ये ना होना चाहिए कि दो अगर एटम हम ले लिए हैं और बोल रहे हैं कि दोनों क्या आइसोडाइफर्स है, इसका सीधा मतलब है उसमें क्या हो, a और a माइनस टू जेड का वैल्यू सेम होना चाहिए। देखिए यहां से a का वैल्यू कितना 3 माइनस टू इंटू 1, दैट मीन्स 3 माइनस टू 1। a माइनस टू जेड का वैल्यू इसके लिए क्या आया 1, इसके लिए देखते हैं। देखिएगा यहां से a मतलब 7 माइनस टू इंटू 3, तो 7 माइनस 6 इक्वल टू 1। देखिए क्या है, a माइनस टू जेड का वैल्यू दोनों के लिए सेम है, तो दोनों क्या कहलाएगा, दोनों हमारा कहलाएगा आइसोडाइफर्स। जैसे देखिएगा थोरियम 9234 एंड यूरेनियम 9238, ठीक है, थोरियम 9234 एंड यूरेनियम 9238, अगर हम बोल रहे हैं दोनों क्या है, आइसोडाइफर्स है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि दोनों के लिए a माइनस टू जेड का वैल्यू क्या होना चाहिए, सेम। दोनों के लिए a माइनस टू जेड का वैल्यू सेम होना चाहिए। अब यहां से देखिएगा अगर हम थोरियम के लिए बात करते हैं, थोरियम के लिए देखिएगा, फॉर थोरियम के लिए क्या होगा, a कितना है 234 माइनस 2 इंटू एटॉमिक नंबर 90, तो 2 इंटू 90 दैट इज 234 माइनस 180 दैट इज कितना 54। और हम बात करते हैं नेक्स्ट यूरेनियम के लिए, तो यूरेनियम के लिए देखिएगा, यूरेनियम के लिए a माइनस टू जेड का वैल्यू क्या होगा, तो a हमारा कितना है यूरेनियम का 238 माइनस 2 इंटू कितना होगा 92, तो देखिएगा 238 माइनस 184 सब्ट्रैक्ट कीजिए आएगा 54। अब देखिएगा यहां से दोनों के लिए a माइनस टू जेड का वैल्यू क्या है, सेम, तो ये दोनों क्या कहलाएगा, ये दोनों कहलाएगा आइसोडाइफर्स। अब देख लीजिए फिर से आइसोडाइफर्स क्या होते हैं, आइसोडाइफर्स होते हैं डिफरेंट एलिमेंट के कुछ ऐसे एटम्स जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो, मास नंबर भी सेम हो, सॉरी एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो, मास नंबर भी डिफरेंट हो, लेकिन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का डिफरेंस क्या हो, सेम हो। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का डिफरेंस सेम होगा तो वो क्या कहलाएगा, आइसोडाइफर्स। तो आज के लिए यही है, नेक्स्ट लेक्चर जल्द ही आएगा, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, वीडियो देखते रहिए।